नमस्ते प्यारे बच्चों, नमस्ते माय डियर चिल्ड्रन। वेलकम टू माय क्लास एंड वेलकम टू दिस सेशन। और आज के अपने सेशन के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम करने के लिए जा रहे हैं बेटा। और क्वेश्चन आपके सामने लिखा भी है और आप ध्यान दो सारे बच्चे। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 11.2 एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन इज गिवन कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक ये वर्ड अभी बताऊंगा आपको मैं। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स एंड मेजर इट्स लेंथ। उसकी लेंथ भी आपको मेजर करनी है टेंजेंट की। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। हम एक्चुअल कैलकुलेशन से भी उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विच सर्कल्स आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। जानते हो कौन से होते हैं बच्चों? कंसेंट्रिक का मतलब है टू सर्कल्स आर सेड टू बी कंसेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। सेंटर सेम होना चाहिए और रेडियाई उनके डिफरेंट होनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आप प्लेन पेपर के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भैया सर्कल बनाओगे तो सबसे पहले आप एक पॉइंट मार्क करो। पॉइंट इसलिए कि आपको सेंटर विजिबल होता है, नहीं तो पता क्या होता है, कई बार हमने ऐसे बना लिया डायरेक्ट, फिर हम ढूंढते फिरते सेंटर कहाँ मार्क किया था। इसलिए पहले हमेशा पॉइंट मार्क करो। चलिए बच्चों, पहले सर्कल बनेगा, रेडियस लूंगा 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर को लेकर सर्कल आपका ऐसे सर। देखो मेजरमेंट अब परफेक्ट रख कर चलना बेटा, नहीं तो पता चला कि थोड़ा बहुत भी फर्क है तो आपको दिक्कत पड़ेगी उसमें। ये लीजिए, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स। अब मुझसे क्या बोलता है भाई, हम एक सर्कल और बनाएंगे इसी के ऊपर बट डिफरेंट रेडियाई। तो अब जो रेडियस ले जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो मैं इसमें 2 सेंटीमीटर और इसको एक्सटेंड करूंगा। ये लो जी बच्चों, ये कर दिया मैंने। थोड़ा सा कम करता हूं, नहीं तो पता चला कि मेरा मेजरमेंट ही मैच नहीं करेगा। यस, अब ध्यान दो बेटा, यहां पर रखकर मैंने एक सर्कल आपके लिए एक और बना दिया। दीज टू सर्कल्स, आप लोग तो सर्कल पहले बना चुके हो ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स। हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया में इसका यूज करते हैं हम लोग। देखिए जी, ये बन गया। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन इज सेम एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम होगा। दोबारा लैंग्वेज पढ़ो। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट मार्क करता हूं। ये लो बच्चों, ये कर दिया मैंने। इस पॉइंट का नाम रख लो P। ये रहती है जी, ये वाला पॉइंट मेरा O, मेरा एज इट इज, नो चेंज। ये लीजिए, अब ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन 1 में किया था हम लोगों ने, अब हम O और P को ज्वाइन करेंगे। ये लो जी बच्चों, हम यहां से ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया। आफ्टर ज्वाइनिंग O एंड P, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जो पिछली बार किया था हम लोगों ने, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। हम OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? हम रेडियस लेंगे मोर देन हाफ A। ये देखो जी, ऑलरेडी मोर देन हाफ है बेटा, तो यहां रखो, ये आर्क लगाओ और यहां पे रखकर ये आर्क लगा दिया। ये लो जी। अब यहां पर तुम्हारे साथ दिक्कत पड़ सकती है, पता कैसे? आर्क को बड़े ध्यान से देख कर चलना। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से, जो मेरा आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट शुड बी टेकन वेरी केयरफुली सर। ये देख रहे हो, और नीचे यहां पर मीट कर रहा है। ये हमेशा पहले पॉइंट मार्क करना, डायरेक्ट कभी ज्वाइन नहीं करोगे इसको। पता, जब पॉइंट सब मार्क कर ले तो आपको ज्वाइन करने में कभी डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी भैया। ये लीजिए सर, मैंने ज्वाइन कर दिया इसको। अब इसके बाद आई एम गेटिंग दिस मिड पॉइंट, जैसे पिछले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इसका नाम तुम O डैश डालना चाहो डाल दो, O डैश। ये लो जी, डाल दिया मैंने। अब पता क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, O डैश विल बी टेकन एज सेंटर। मैं इसको सेंटर लूंगा, यहां कंपास रख दी मैंने। सेंटर कहां तक का लेकर चलूंगा? O तक का सेंटर लूंगा। ये लो जी बच्चों, यहां तक का ले लो सेंटर A। ये आ जाओ जी,
इस बार मैं थोड़ा चेंज करूंगा। इस बार मैं जैसे पिछली बार कहता है सर्कल बनाया था ना, इस बार मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ऊपर एक पॉइंट मार्क करूंगा। एक पॉइंट ऊपर मार्क कर दो, एक पॉइंट नीचे मार्क कर दो। हालांकि हमसे उसने बोला केवल टेंजेंट के बोला है उसने, ये हमसे टेंजेंट्स के बारे में नहीं बोला। तो चलो अब ध्यान दो बेटा, दिस आर्क इंटरसेक्ट्स द गिवन सर्कल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करता है और इस पॉइंट का नाम रख के चलो ए। किसी बच्चे का मन कर रहा हो कि मैं तो नीचे भी ड्रॉ करना चाहता हूं, भैया तुम कर लो, ये लो, दिस इज पॉइंट बी। हो गया जी। अब आराम के साथ आप ए और पी को ज्वाइन करो, ये बनेगी तुम्हारी रिक्वायर्ड टेंजेंट। जी लीजिए बेटा, क्लियर। अब उसने बोला कि बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन भी करनी जरूरी भाई। चलो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं सोच रहा हूं ओ और ए को ज्वाइन करूंगा मैं। अब कैलकुलेशन देखना कि मेरा आंसर कितना सही आता है कितना गलत आता है, उसको भी चेक करेंगे हम लोग। अबे यार लाइन मुझे डॉटेड ड्रॉ करनी थी। चलो बेटा आई एम सो सॉरी, मुझे इस लाइन को डॉटेड रख कर चलना था। अब हाथ चल गया सो चल गया, अब दोबारा तो नहीं करूंगा मैं इसको। अब ध्यान देना सारे बच्चे, अब मैं इसके लिए पेन का इस्तेमाल करने जा रहा हूं बेटा। सबसे पहली चीज, डू यू नो व्हाट इज ओ ए? ओ ए इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ ए? दिस इज गिवन ऑफ 4 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज ओपी? ओपी इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। तो लेंथ ऑफ ओपी कितनी है? 6 सेंटीमीटर की, ये लीजिए। उसके बाद सब बच्चों को पता होना चाहिए, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो एंगल ए बनेगा, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो आपको ये मालूम है कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन अगर मेंशन करना चाहो तो कर दो, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल में यहीं से कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी विच साइड सीम्स टू बी हाइपोटेन्यूज? ओपी। तो आपको मिलेगा ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओपी की वैल्यू कितनी है? 6। व्हाट इज ओ ए? इट्स 4। और ए पी वी नीड टू फाइंड आउट, हमें इसको निकालना है। तो 6 स्क्वायर दिस इज 36, 4 स्क्वायर 16 प्लस ए पी स्क्वायर एज इट इज। 16 को ट्रांसपोज करो तो यू विल गेट 36 माइनस 16 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। व्हाट इज 36 माइनस 16? दिस इज 20। तो 20 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। आई एम सॉरी चिल्ड्रन, मैं अब यहां थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा। ए पी इज इक्वल टू कर दो, क्योंकि स्क्वायर हटा रहा हूं, तो दिस बिकम्स प्लस माइनस अंडर रूट 20। जब तुम 20 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो पता तुम्हें क्या मिलेगा? यू विल गेट ए पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 के फैक्टर्स करो तो यू विल गेट 2 अंडर रूट 5। और क्या सब बच्चों को मालूम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 5? प्यारे बच्चों, रूट 5 की वैल्यू होती है मैं 2 इंटू 2.236। मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा अलग से पेज को। ये लीजिए, यहां तक आपका काम आराम से हो जाना चाहिए। लीजिए बेटा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। तो इसका मतलब हुआ द लेंथ ऑफ ए पी विल बी 4.47। 47 का मतलब है कि जो ए पी की लेंथ आएगी आपकी 4.4 या 4.5 के बीच में आनी चाहिए। 4.4, सॉरी दिस इज 4 एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी। 4.4 और 4.5 के बीच में। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो तो कोई डरने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
अब हम चेक करते हैं कि व्हाट इज माय आंसर बेटा। और आप तो बच्चे, आपके बच्चों का तो आंसर और बढ़िया आ सकता है बड़ों के मुकाबले, आपकी आइज़ बहुत अच्छी होती हैं सब बच्चों की। लो बेटा, सो व्हाट आई एम गेटिंग एग्जैक्टली, अब ध्यान दो सब बच्चे। सो आई एम गेटिंग माई आंसर, मैं आपको यहाँ वेरीफाई कर दिखा दूँ बेटा। दोबारा फिर सब बच्चे ध्यान देखना, ए यहाँ रखा मैंने पहले, ए पर, ए से कैलकुलेट करना शुरू करो। और वेर इज पॉइंट पी, 1 2 3 4, और 4.1 4.2 4.3 4.4, लगभग मेरा आंसर 4.4 के आसपास आ रहा है। तो मैंने यही आपसे कहा था कि 4.4 4.5 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। तो इसको पाइथागोरस से वेरीफाई कर दिया, द लेंथ ऑफ एपी भी आपके सामने मैंने कैलकुलेट कर दिया बेटा। तो दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन। और जब भी आप करें काम को तो बहुत नीटली काम करने की कोशिश करना, बहुत नीटली, क्योंकि यहां पर प्रेजेंटेशन आपका वेरी करता है बेटा। अच्छे मार्क्स चाहिए तो अच्छा काम करोगे। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।